त्वय्यायत्तं कृषफलमिति भ्रूविलासानघम्। तुम ऐसे रास्ते से बारिश का पानी धरती पर गिराते जाना ओ मेघदूत, जिससे कि कई दिनों से प्यासी सूखी भूमि से सौंधी खुशबू आए। देश के किसान और महिलाएं खुशियों से नाचते गाते खेतों की ओर निकल पड़े। किसान अपने हलों से खेतों की जुताई शुरू कर सके और देश का भंडार अनाजों से भर सके। ऐसा आग्रह महान कवि कालिदास ने बादलों से मेघदूत में की थी। आज भी देश के करीब 64% भूमि पर वर्षा आधारित खेती होती है और सिंचाई की उचित व्यवस्था के अभाव में किसान बेसब्री से मॉनसून का इंतजार करते हैं। पर मॉनसून के जाने के साथ ही खेती से जुड़े काम धीमे पड़ जाते हैं और ज्यादातर किसान और मजदूर खेती के दूसरे मौसम के इंतजार में बेरोजगारी झेलते हैं या गांव में कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होते हैं। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम खोजने अपने गांव और अपनों से दूर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। भारत सरकार गांव में बेरोजगारी की समस्या के प्रति हमेशा से सजग रही है और इसके लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाती है। वर्षों से चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों और योजनाओं से मिली सीख के आधार पर भारत सरकार ने सन 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की, जिसे देश के सभी ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन श्रम पर आधारित रोजगार का कानूनी हक मिला। देश के करीब 6,50,000 गांव के 27 करोड़ 33 लाख परिवार इस कार्यक्रम में रजिस्टर्ड हैं। इन रजिस्टर्ड परिवारों का कोई भी वयस्क सदस्य जब भी काम के लिए पंचायत में आवेदन देता है तो आवेदन के 15 दिनों के अंदर उसे काम देना सरकार की जिम्मेवारी है। किसी कारण सरकार 15 दिनों के अंदर काम नहीं दे पाती तो ऐसे में उसे बेरोजगारी भत्ता देने का इस कानून में प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर हुई है, मजदूरी का दर बढ़ा है और गांव से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। हम लोग को बहुत फायदा हुआ, आम बागान लग गया, डोभा तालाब खुद गया और हम लोग अभी उसके द्वारा से बहुत ही हम लोग विकसित हुए हैं और हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पंचायत भवन में 10 बजे ग्राम सभा बैठक। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य सृजनित करने और सभी आवेदकों को समय से काम आवंटित करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने के लिए इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अहम भूमिका निर्धारित की गई है। पहले हम लोग को वीडियो से बैठने का मौका नहीं मिला था, उससे बातचीत करने भी हम लोग को डर लगता था, लेकिन अब कुछ साहस मिला। सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण, जिससे कि नरेगा के अंतर्गत हो रहे कार्यों का सही मायनों में अनुश्रवण और मूल्यांकन हो सके। इसके लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट का गठन कर रही है। हम 5 दिनों तक काम करेंगे ऑडिट का काम, जिसमें हम एक घर में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को सुचारू तौर पर चलाने के लिए गांव में ही नुक्कड़ सभा का आयोजन कर और घर घर जाकर विलेज सोशल फैसिलिटेटर का चयन किया जाता है। ये फैसिलिटेटर घर घर जाकर सभी के रोजगार कार्ड की जांच कर उसे पंचायत के रिकॉर्ड से मिलाते हैं। मास्टर रोल की जांच की जाती है।
इसके बाद ये उन स्थलों की नापी करते हैं जहां महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम कराए गए हैं। इस सभी कार्यों का अंकेक्षण लेखा फैसिलिटेटर ग्रुप द्वारा कर लिया जाता है। तो इसके आधार पर यह ग्रुप एक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर पंचायत स्तर पर इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए सभा बुलाई जाती है। सरकार किसी भी कार्य या जिम्मेदारी को तय करने से पूर्व उस कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक क्षमता और क्षमता विकास में विशेषज्ञों की भूमिका के प्रति सजग है। इसलिए अब महात्मा गांधी नरेगा में कम्युनिटी फैसिलिटेशन मॉडल का समावेश किया गया है। इस मॉडल में महात्मा गांधी नरेगा का गांवों के विकास के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ कन्वर्जेंस की संभावना बढ़ी है। ग्राम सभा में बैठकर हम लोग योजना का चयन कर लेते हैं। योजना का चयन भी उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम है। महात्मा गांधी नरेगा के क्लस्टरों को विशेषज्ञ यह सलाह दे रहे हैं कि बारिश के पानी, जल स्रोतों और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर किस तरह बेरोजगारी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान ढूंढा जाए। हर बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस मनाते हैं। रोजगार दिवस में हम लोग आके हर मजदूर का यहाँ काम के लिए डिमांड डालते हैं। वर्ष 2006 में ग्रामीणों को निश्चित रोजगार का मिला अधिकार पिछले 10 वर्षों में मिट्टी काटने और गड्ढा खोदने के लिए मिलने वाली मजदूरी से कहीं आगे निकल चुका है। आज गांव में मजदूरी से मिलने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा आमदनी के रोजगार की संभावना सृजनित किए जा रहे हैं। इसका प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम की घटती मांग से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। महात्मा गांधी नरेगा ने कृषि, जल संसाधन, उद्यान, ग्रामीण आजीविका के साथ कन्वर्जेंस की संभावना को बढ़ाकर ग्रामीण विकास को एक नया आयाम दे रहा है। अभी जब पैसा आ रहा है दीदी के हाथ में तो घर गृहस्थी अच्छा से चल रहा है और खाने के लिए भी साल भर हो रहा है। इन 10 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा ने ग्रामीण जीवन के कई आयामों को प्रभावित किया है। ग्रामीण विकास का यह शीर्ष कार्यक्रम गांव के करोड़ों लोगों को पूरे वर्ष रोजगार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जिससे उनके जीवन में आ रहा बदलाव स्पष्ट दिखने लगा है।